पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और पहले ही सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के लिए करा दिए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बजने ही वाला है। माना जा रहा है कि आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं की झड़ी लगाकर माहौल पूरी तरीके से अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड स्थित बलिराम उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 1333 करोड़ 29 लाख रुपयों की लागत से बनने वाली कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने साफ कहा है कि बिहार की विकास की रफ्तार अब और तेज होगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका, IDCS और उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। हल्के खराब मौसम के बावजूद वे सड़क मार्ग से ही कार्यक्रम स्थल पहुंचे और अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने साफ तौर पर राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले वालों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बेटा बेटी के लिए काम किया है। हम तो आप सबके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 10 लाख युवाओं को नौकरी और 40 लाख को रोजगार दिया जा चुका है और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है। नीतीश कुमार इस मामले में और आगे क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और पहले ही सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के लिए करा दिए हैं। राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। तो इतनी संख्या हो गई, दी जा चुकी है और अब शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिन महिलाओं को रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। तो इसी तरह से हम लोग सबको मदद करने के लिए सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि बिहार के विकास में जो भी था आप समझ लीजिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं। केंद्र का भी पूरा का पूरा सहयोग है और आप जानते हैं बिहार में विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और इसी बार जो चुनाव हुआ और उसका क्या हुआ, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड जैसे ही हुआ 24 में शुरू हुआ, जुलाई 24 में और फिर फरवरी 25 में किया गया। ये सब काम कितना बढ़िया होगा। केंद्र सरकार द्वारा 2018 में तो वर्ष में देश के कुछ राज्यों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था पहले ही, और इस बार केंद्र सरकार ने बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करा दिया। अब बिहार को इतना फायदा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा तो ये सब बात आपको कुछ बातें कह रहे हैं। इससे ज्यादा श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खूब आ रहे हैं पूरे बिहार में और जगह जगह की स्थिति को देख करके उसके लिए वो मदद करते हैं। तो ये सब काम हो रहा है। अब बिहार का भी काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। इसलिए बिहार अब बहुत आगे बढ़ रहा है। अब पहले वाला क्या था, वो सब कोई काम किया है। समाज में पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और पहले ही सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के लिए करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। पॉलिटेक्निक संस्थान में नए भवन का निर्माण कराया गया है। महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। मुजफ्फरपुर में श्री कृष्ण
मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया और कैंसर के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में ये जो है आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया और आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण, जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया गया और सुरैया में अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया और मुसहरी एवं बोझा में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों का भवन निर्माण किया जारी है। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। मुजफ्फरपुर एवं सारण के बीच गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के बीच बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया। मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया और मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया। प्रगति यात्रा के दौरान ही मुजफ्फरपुर में आप उधर जाइए, हम इधर हैं। सरकार लगा देगी तो आपको तो मुफ्त में मिलेगा ही और उसके अलावा और भी लोग बन जाएगा तो आपको इतना फायदा होगा, इतना अच्छा हो गया। इसीलिए हम तो आपको कहेंगे कि अगर कोई घर अगर रहे तो जरूर यहाँ पर कहिएगा। आपको सब लोगों से भी है, सारे लोग समझ लेंगे, सब लोगों का लेंगे, सब लोगों के घर में भी ऊपर बन जाएगा। एक चीज होगा, सरकार उनको नहीं लगेगा पैसा, जो देंगे उनको भी बना दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको है ना जी, आप तैयार कर दीजिएगा, क्या दिए कमाता था, इधर उधर करता था, लोगों के हित में वो सब काम नहीं किया। अब महिला के लिए कुछ किया था, एक जगह में महिला के लिए नहीं किया और 7 साल के साथ के बाद महिला के बाद उसको हटना पड़ा और अपनी पत्नी को बना दिया। बता दीजिए, लोग अपने भला के करता, बेटा बेटी पत्नी यही सब कोई मतलब है। गरीब लोगों का कोई काम नहीं है और बहुत ज्यादा काम बिहार में सबके हित में किया जा रहा है। अब कितनी बड़ी महिलाओं को किया गया, लड़के लड़कियों के लिए कितना उत्थान किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो आपको हम लोगों ने बता दिया है कि एक तरह से अब जो बात आपको हम बताए कि केंद्र सरकार ने इतना भी काम कर दिया और इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। आप सब लोग नमन करिए और उनको बधाई दीजिए कि उन्होंने इतना काम कर दिया। एक तरह से सारा काम हुआ। तो सुना आपने। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद के राज में विकास का क्या हाल था ये सबको याद है। यहाँ तक कि हर घर में बिजली भी नहीं थी, हर गली सड़क तक अब बिजली पहुंच चुकी है और 125 यूनिट मुफ्त भी दी जा रही है और हर जिलों में उद्योग लगाने की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है। बिहार को बदलना है तो एनडीए को जिताइए। सकरा की धरती से हम आखिरी सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि 2 घंटे बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।